अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम साइकोलॉजी 101 लेक्चर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 11 से 22 तक आगे जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें हम लाइफ ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। 1 to 10 जितने भी हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, कवर किए हैं, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स पढ़ी है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज से लाइफ ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट होने जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक जो स्पेसिफिक लेक्चर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ताकि वीडियो की ड्यूरेशन भी लेंथी ना हो और आप लोग आराम से जो लेक्चर का मैसेज है उसे कन्वे कर सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे कॉग्निशन भी बोलते हैं, डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। कॉग्निटिव अप्रोच हम पहले पढ़ चुके हैं, सो आपको इस वर्ड से फेमिलियर होना चाहिए कि कॉग्निटिव या कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली एक बच्चे का ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें वो दुनिया को समझने के कैपेबल होता जाता है एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस करता रहेगा, तब उसको दुनिया की समझ आना शुरू हो जाएगी। दैट्स वी कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कुछ लोगों का यहाँ पे मिथ होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ साइकोलॉजी का डिसिप्लिन है। रॉन्ग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम बाकी साइंटिफिक या साइंस के डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फर्दर साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इस तरह से स्टडी करती है फोकस कि उसमें डिफरेंट कल्चर्स को फोकस किया जाता है कि डिफरेंट कल्चर्स में कैसे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस होता है, राइट। सोशियोलॉजी में हम इंसान को या फिर ग्रुप्स की लाइफस्टाइल को देखते हैं कि कैसे इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास आ जाएगा जैसे ओके, अब कंप्यूटर साइंस, ये थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी लगेगा कि कंप्यूटर साइंस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टारगेट करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन कॉग्निशन या ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए, और फिर इन्हीं प्रिंसिपल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी में एज यू नो ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसकी एबिलिटी के ऊपर बात की जाती है, राइट। ओके, नेचर ऑफ कॉग्निशन या नेचर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या होती है? देखिए, कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, कि एक बच्चा या एक इंसान या लोग किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करते हुए या किस तरह से अपने मेंटल प्रोसेसेस से गुजरते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एक्वायर करते हैं, और फिर कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं। ये सेम बात हमने कॉग्निटिव अप्रोच में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन को लेना, किस तरह से आप ले रहे हैं, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, आपकी सोच क्या, परसेप्शन क्या है। फिर उस इंफॉर्मेशन को आप गैदर कहाँ से कर रहे हैं, कैसे एक्वायर कर रहे हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करेंगे आप, ये टोटली आपके सारा ब्रेन का स्टेट ऑफ माइंड का खेल होता है। इसे आप अगर समझ जाएं तो बहुत कुछ सीख जाएंगे आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। ओके, अब कॉग्निशन एंड नॉलेज, इनका कॉग्निशन एंड नॉलेज आर क्लोजली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। कॉग्निशन इफ़ेक्ट करता है नॉलेज पे, नॉलेज इफ़ेक्ट करता है कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जैसे हमने अभी ऊपर बात की, आपका स्टेट ऑफ माइंड कितने लेवल पे है, लाइक आपकी मेंटेलिटी कितने लेवल पे है, इन्फॉर्मेशन गैदर आप कैसे कर रहे हैं, एक्वायर कैसे कर रहे हैं नॉलेज को, फिर उसी चीज़ को, उसी इन्फॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ये रिलेशनशिप है कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट और नॉलेज का आपस में, ठीक। आपकी सोच और नॉलेज आपस में टकरा रही है, तो आप कैसे उसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है। ओके, उसके बाद ये चीज़, हाँ जी, ये चीज़ इसमें मेंशन हो रही है।
और अगेन वही चीज़ आ रही है कि एक इंसान इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ पे वो सोचता कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं या उसके रिक्वायरमेंटल प्रोसेसेस में वो कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसी है, एबिलिटी उसकी नॉलेज कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इन अदर वर्ड्स वो कंट्रीब्यूशन कैसे करता है या कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेंशन्ड पैटर्न्स क्या हैं उसके, राइट। ओके, इसके बाद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन क्या है। इसमें हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें, दोनों के बोथ आर द करेक्ट वर्ड्स, यू कैन यूज़ इट। ओके, कॉग्निटिव, एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो कुछ फैक्टर्स हैं या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस हैं वो ये हैं कि आपका सोशल कल्चर या सोशो कल्चरल फैक्टर, आप जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ की सोसाइटी का कल्चर कैसा है। ये फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है कि आपकी व्हाट इज़ योर फैमिली कल्चर, ठीक ठीक। तो आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका कल्चर क्या है। जैसे हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर बच्चा वही चीज़ अपने घर में, सोसाइटी में, बाहर ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट में देखेगा तो ऑब्वियसली उसने डोमिनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से अडॉप्ट कर लिया है, राइट। उसके बाद सोशल नेचर ऑफ माइंड, अगेन वही चीज़ है, आपकी सोशल नेचर कैसी है। व्हेन इट कम्स टू सोशल इंट्रैक्शन, आप अपना कैसी सोच रखते हैं, कैसी जहनियत है आपकी, उसकी लैंग्वेज और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस होगा सोशो कल्चरल या सोशल कल्चर की वजह से। उसके अलावा मोटिवेशन, कॉग्निशन एंड लर्निंग पे भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होता ही होता है बच्चे की। मोटिवेशन में मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव ये सारे सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर। लैंग्वेज क्या, अब मदर बच्चे को एक लैंग्वेज सिखाती हैं, अडॉप्ट करवाती हैं, बताती हैं, सिखाती हैं, बच्चा लैंग्वेज सुनता है, सीखता है, समझता है, फिर बोलता है जाके, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। ओके, मोटिवेशन में फिर वही चीज़ आ जाएगी कि अगर आप बच्चे को देखें, हर एक बात, एक स्टेटमेंट करने का एक तरीका होता है, मैनर होता है, ठीक है, मैनर्स होते हैं। अब आपके बच्चे ने अगर एक काम गलत कर दिया, आप उसको 2 तरीक़ों से समझा सकती हैं। बेटा, जैसे आपका बच्चा डर्टी पाँव के साथ, गंदे पाँव के साथ आपके रूम में आ गया और आपने अभी सफाई की है, तो आप यू आर मदर, ठीक है, आपने उसको प्यार से समझाना है बजाय अग्रेशन शो करने के। आप देखें, 2 बातें करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिफरेंस है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट होगा। पहली बात, ये क्या किया है तुमने, गंदे बच्चे हो आप, ये क्या किया है, गंदे पाँव से आए हो। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप यू आर वेरी गुड बॉय, बट बेटा आपने गंदे पाँव रूम में क्यों लेके आए, मैंने अभी क्लीनिंग की थी। तो सेकंड वाले ऑप्शन में आप उसे बता रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप वो नहीं समझेगा। तो ये चीज़, इसी तरह से छोटे छोटे कामों में बच्चों को मोटिवेट किया कीजिए, बजाय इसके कि उन पे आप एग्रेशन शो करें या चीखें चिल्लाएं, ये क्या किया है, वो क्या किया, इस तरह से। ओके, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें वही चीज़ अगेन रिपीट की जा रही है स्लाइड में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की सोच, उसकी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, ठीक है, या और ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ ब्रेन, अगेन वही चीज़ है, बस वर्ड्स चेंज हैं, ठीक है। कि एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी सोच पे, उसकी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ ब्रेन पे, कि कैसे वो अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करता है या ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम कैसा है उसका, ठीक है। उसमें आ जाती है हमारी बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे की मेंटेलिटी या फिर मेंटल इमेजिनरी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आई थिंक कुछ समझाने वाला नहीं है। लैंग्वेज, अगेन वही चीज़ है, जैसा माहौल वैसी ज़ुबान बनेगी उसकी, वैसी वो लैंग्वेज पे ग्रिप करेगा। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली डिसेंट निकलेगा बच्चा। इसमें मैं सिंपल एग्जांपल देती चलूँ। अब हमें अक्सर शिकायत होती है जब हम किसी फॉरेनर बच्चे को देखते हैं, हम बोलते हैं कि इनकी तो बहुत अच्छी इंग्लिश है,
हम तो अगर यहाँ से पीएचडी करके भी निकले हमारा वो लेवल नहीं आता। क्यों? इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, उसकी उनकी मदर, उनकी फैमिली कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही ऐसी हुई है, ठीक है। मेंटल, इमेजिनरी, इसमें इमेजिनेशन पार आती है कि इमेजिनेशन करने की पार है कि नहीं, सोच उसकी, वो रीजनिंग देता है या एक्सेप्ट करता है अपनी गलती को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी टास्क में उसको डाल दिया जाए वो उधर स्टक हो जाएगा या निकल आएगा बाहर। मेमोरी डेवलपमेंट, क्या उसकी मेमोरी डेवलपमेंट भी हो रही है या वो चीज़ों को भूल जाता है या कम याद रखता है या नहीं याद होती, इसमें ये सब चीज़ें आएंगी, राइट। ओके, देन हाँ, यहाँ पे इनकी अब ये थ्योरी आ रही है जीन पेजेट की, ठीक है, 1896 टू 1980। इसमें ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये कीन ऑब्जर्वर थे, इन्हें स्टार्टिंग से ही ऑब्जर्वेशन का बहुत ज़्यादा शौक था, ऑब्जर्व करते रहते थे छोटी से छोटी चीज़ को, बड़ी से बड़ी चीज़ को। अब इन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट की थी इसमें जी बायोलॉजिकल साइंसेस में, ठीक है। फिर फर्दर इनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में डेवलप हुआ। सो फिर इन्होंने साइकोलॉजी की तरफ अपनी जो एजुकेशनल एक करियर था मूव किया। उसके बाद इन्होंने जो है अल्फ्रेड के पास उनकी लेबोरेटरी में, ठीक है, पेरिस में, इन्हें जो है वो हायर कर लिया गया था अच्छी पोजीशन पे, जहाँ पे इन्हें ये टास्क दिया गया था कि आप बच्चों को ऑब्जर्व करें, ठीक है। अब इनकी ऑब्जर्वेशन कैसी थी कि बच्चों को ना क्वेश्चन आंसर का सेशन देते, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है पेजर्स मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही होता था कि ये बच्चों से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते थे, यानी कि क्वेश्चंस पूछते थे और देखते थे। जैसे एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस लें आप, ज़्यादा से बच्चों का ग्रुप लें, जैसे 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, ठीक है। उनमें सेम क्वेश्चन सब बच्चों से पूछें और देखें, ऑब्जर्व करें कि डिफरेंट आंसर आएंगे, वहाँ से उनकी मेंटालिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पता लगाया जा सकता है इजीली, कौन कितने लेवल पे है। पेजर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जो फर्दर आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है।